अर्थ निकला। इसके विग्रह में, इसके रिसोल्यूशन में हमेशा अस्थि यश से सह ये वर्ड आएगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। जब भी बहुव्रीहि समास का रिसोल्यूशन या विग्रह करेंगे तो यहाँ पे अस्थि यश से सह आएगा ही। विग्रह के साथ समास लिखिए, ऐसे आता है। बहुत कम आता है कि समास का नाम लिखो, एमसीक्यू में आता है कभी कभी। तो यहाँ पे ये चीज को रख लो, अस्थि यश से सह। और वर्ड कैसे होंगे, जैसे गजाननः, गजस से आननः, हाथी का मुख है जिसका, तो कोई आदमी का नहीं है, ये हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये गणपति है। और दूसरा एक पॉइंट ये हुआ, इसके रिसोल्यूशन में अस्थि यश से सह आएगा। और दूसरा पॉइंट है कि एक विशेष अर्थ निकलेगा, जैसे कि गणपति, इससे हम समझ गए एक स्पेशल मीनिंग आएगा, विशेष अर्थ जो कहीं। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। और इस तरह के हैं जैसे दशाननः, दशाननः। अब इसका रिसोल्यूशन क्या होगा, इसका विग्रह हम क्या करेंगे, दशाननः का विग्रह क्या करेंगे, जैसे यहाँ गजस्य आननः अस्थि यश से सह, तो यहाँ पे वो तो हाथी का मुंह वाले गणपति जी हो गए। अब ये दशानन किसको बोलते हैं, रावण, सही है। एक विशेष अर्थ निकला, रावण, ये वाला वर्ड आ गया। और इसका विग्रह कैसे करेंगे, रिसोल्यूशन, विग्रह करना सीखो ना, ये पूछा जाएगा तुम लोगों को, विग्रह कैसे करोगे। जैसे गजानन का हुआ, गजस से हाथी का हाथ है, हाथी का मुंह है जिसका, आनंद का मतलब पेश होता है, तो इस तरह दशानन का क्या होगा, बोलो। हाँ, तो ऐसे संस्कृत में बोलो, इसमें ये वर्ड आएगा, यश से अस्थि, अस्थि यश से सह, ऐसे वर्ड आएंगे ही जब भी विग्रह करेंगे तो। बैठ जाओ। अब दशस्य आनंद नहीं होगा, क्योंकि दशस्य स्य वर्ड जहाँ लगता है, ये स्य वर्ड, ये इस षष्ठी विभक्ति में आता है, रामस्य, देवस्य, इस तरह से गजस्य। इसका क्या मीनिंग है, ये जहाँ लग जाता है सिक्स्थ केस में, इसका मतलब होता है का। तो यहाँ 10 का आनंद होगा, 10 का आनंद होता है, 10 मुंह है जिनके, ऐसा होता है ना। तो 10 आननम अस्थि यश से सह, 10 आननम अस्थि यश से सह, जिनके की 10 फेस है। ये फिर से आ गया, अस्थि यश से सह, मतलब ये इसमें एक पॉइंट है, ये बहुव्रीहि समास में ये होगा ही, रिसोल्यूशन में और विग्रह में, जो समास विग्रह करने आएगा। और विग्रह करने आएगा, समास विग्रह कीजिए और नाम बताइए। तो इसमें बहुव्रीहि कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका एक विशेष मीनिंग है और इसका अस्थि यश से सह ऐसे याद रहेगा, तो अंदाज से ये आगे का वर्ड लिख ही लोगे। और क्या उदाहरण है इसमें, जैसे विशालाक्षी, मीनाक्षी या विशालाक्षी, तो विशाल, विशाला अक्षी अस्थि यस्या सा, यहाँ कैसे, क्योंकि स्त्रीलिंग वर्ड है, इसीलिए विशाला अक्षी अस्थि यस्या से, विशालाक्षी जरूर कोई लड़की के लिए बोला गया है, लड़का के लिए नहीं है ये उपमा। तो
यस्या सा, यहाँ जैसे यस्य सह है वहाँ यस्या सा देना होगा, ये ध्यान में रखना। स्त्रीलिंग वर्ड है तो स्त्रीलिंग में देना है। जैसे विशालाक्षी, मैं लिख ही देती हूँ। विशाला अक्षी, आंख भी जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, इसीलिए विशाला अक्षी अस्ति यस्या, क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यस्या सा। अब ये आ गया सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे 3 लड़की है, तीनों का तो नहीं है विशाला, कोई एक का होगा, कोई एक का होगा। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, मान लो कहीं भी, यहाँ की बात नहीं कर रहे हो, कहीं भी है, बाहर है, तो उसमें से एक ही है जो विशाल नेत्र वाली है। तो हम उस पार्टिकुलर के बारे में बोल रहे हैं कि विशालाक्षी लड़की जो है वो वहाँ बैठी है, वो वहाँ जा रही है। तो विशालाक्षी बालिका गच्छति, तो जिनकी आंख विशाल है वो जा रही है। अब नाम लेने की जरूरत ही नहीं कि वो सीता है कि मीना है कि गीता है, हम समझ गए कि वो विशालाक्षी जो है वही जा रही है, उसके बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर्टिकुलर ये स्पेशल मीनिंग निकल के आया। और भग्न दंतः, एक चौथा उदाहरण है जो आप लोग के बुक में भी आएगा। भग्न दंतः, भग्ना दंता अस्ति यस्य सह। अब इतने सारे लोग हैं, लेकिन भग्न मतलब टूटा हुआ, दंत तो दांत जानते ही हो, तो जिनके दांत टूटे हुए हैं, इतने लोग हैं तो जिनके दांत टूटे हुए हैं उनके बारे में बातें हो रही है कि भग्न दंतः युवकः और भग्न दंता वृद्धः आगच्छति, जिनकी दांत टूटी हुई है वो आ रहे हैं। इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनकी दांत टूटी हुई है। तो इसीलिए 2 चीज इसमें फाइंड किए, अस्ति यस्य सह और एक स्पेशल मीनिंग। जैसे पीताम्बरः, पीताम्बरः कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में आता है। अब डिसोल्यूशन के आधार पे, जैसे अस्ति यस्य सह, पीता वस्त्रम अस्ति यस्य सह, अगर ऐसे डिसोल्यूशन लिखेंगे तब लिखना पड़ेगा बहुव्रीहि यस्य सह, पीला वस्त्र है जिनका, तो हम लोग तुरंत पीताम्बर विष्णु भगवान को कहते हैं। विष्णु भगवान का पर्यायवाची है कृष्ण भगवान का पीताम्बर, वो पीला वस्त्र हमेशा पहनते हैं। विष्णु भगवान का जो गुरुवार को पूजा करते थे वो लड़कियां भी पीला वस्त्र पहनती है, मम्मी लोग। तो ऐसे अगर ये भी सॉल्यूशन निकालते हैं तब बहुव्रीहि लिखना पड़ेगा। और पीता वस्त्र अस्ति यस्य नहीं, वहाँ अस्ति सह, जो वस्त्र पीला है, ऐसा अगर हम देंगे तब कर्मधारय देना होगा, क्योंकि पीला रंग जो है उस वस्त्र ने धारण किया हुआ है। उस वस्त्र ने पीला रंग होने का जो कर्म है धारण कर लिया है। पीता अस्ति वस्त्रः सह, तो वस्त्र पीला है तब कर्मधारय होगा। और पीता वस्त्र अस्ति यस्य सह, जिनके वस्त्र पीले हैं, मतलब पर्टिकुलर वो विष्णु भगवान की बात है, तो वहाँ बहुव्रीहि होगा। तो हम समझ गए, हार्ड नहीं है कर्मधारय और बहुव्रीहि, बस यही है कि इसका उदाहरण और डिसोल्यूशन, इसको आप लोगों को तैयार करते रहना है। समय समय पे आएगा, मैं बताती रहूँगी, उसमें चिन्ह लगाते रहना। और तत्पुरुष में क्या है, तत्पुरुष भी आएगा, मतलब बोर्ड में आता है, अभी नहीं है 10th में, पर बोर्ड में सारे समास पूछते हैं। तत्पुरुष में हमेशा विभक्ति नजर आएगा। हाँ, इस बार तो ये दोनों है, तो ये दोनों मैं बनाऊंगी तो मैं पूछूंगी। और बोर्ड की बात कर रही हूँ, बोर्ड में सारे चारों, तुमने 9th में 10th में पढ़ा ना, 2 9th में था 2 10th में, तो उसमें पूछते हैं उदाहरण, MCQ में पूछते हैं इसका डिसोल्यूशन क्या होगा, या ये कौन सा समास है। 4 ऑप्शन रहेगा, फाइंड कीजिए, या फिर ऑप्शन नहीं रहता है, सीधा रहता है कि समास का नाम लिखो। तो फाइंड करना यही मेन चीज है। तत्पुरुष में क्या है,
once again I am telling, तत्पुरुष में क्या है? समास 4 है, 4 आपने सीखा अभी, 5 कितने सीखे? 6 सीखे। हाँ, सब सीख गए। पहला है तत्पुरुष। तत्पुरुष में है विभक्ति चिन्ह आएगा। हमेशा देखना कि विभक्ति चिन्ह जहाँ आया डिसोल्यूशन में वो तत्पुरुष ही है। अगर विभक्ति चिन्ह नहीं पहचाने तो सीधा तत्पुरुष लिख देना है। अगर पहचान गए तो उसके साथ लिखना है तृतीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, ऐसे करके। तत्पुरुष के बाद आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में हमेशा अव्यय दिखने को मिलेगा, उस शब्द में अव्यय रहेगा। जैसे अव्यय किसको कहते हैं? व्यय मतलब खर्च करना, तो अव्यय मतलब जिसका खर्च ना हो। इससे क्या मतलब निकला? जिसका खर्च ना हो मतलब कि वो तीनों लिंग, तीनों वचन और तीनों विभक्ति में सेम रहता है। जैसे पुत्र वर्ड है तो पुत्र वर्ड कभी पुत्रा या पुत्री होता है? नहीं होता है, पुत्र पुत्र ही रहेगा। प्रतिदिन है, वो हर लिंग, हर वचन, हर विभक्ति में सेम ही रहेगा। किमर्थम वर्ड है तो किस लिए कहीं भी चेंज होता है? किमर्थी या किमर्थु कुछ होता है? नहीं होता है। जो वर्ड कभी चेंज नहीं होता है किसी लिंग, किसी वचन, किसी विभक्ति में, वो अव्यय कहलाता है। ऐसे वर्ड जहाँ जिस वर्ड में देखने को मिल जाए उसको आंख मूंद के अव्ययी भाव लिख देना है। प्रतिदिनम, दीनम दीनम प्रति प्रतिदिनम, वो उसका कोई है ही नहीं कि वो फिर तीनों होगा और दीनी होगा। वो वर्ड वैसे प्रति भी नहीं होगा, प्रतु और प्रति, और दीन भी नहीं होगा, दीनू और दीन, दीन दीन ही रहेगा। तो ऐसे ये कौन सा पीरियड? अभी 7th आया ना बेटा, खत्म हो गया। ठीक है, तो लिसन, मैं जल्दी ये रिवाइज करा देती हूँ। अब यही भाव हो गया। फिर कर्मधारय समझ ही गए, जो उसका कर्म लिए रहेगा, और बहुब्रीहि में एक विशेष अर्थ निकलेगा, और डिसोल्यूशन में यश से अस्थि सह रहेगा। और 4 हो गए। 5वां है द्वंद्व। द्वंद्व में 2 रहते हैं, जैसे राम लक्ष्मणौ, च लगा रहेगा, रामः च लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण, ऐसे वाले वर्ड द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्वंद्व 2 रहेंगे, द्वंद्व। और जैसे माता पितरौ, माता च पिता च, तो माता पितरौ वो द्वंद्व हो गए। इस तरह के तो समास में समास फाइंड करने में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Good morning student. Today we start the new chapter, chapter number 9, चक्षुष्यमान अंध एक। चक्षुष्यमान अंध एक से आप क्या समझते हो? चक्षु का मतलब क्या है? चक्षु का मतलब है आँख, दृष्टि, जहाँ जो हम लोग देखते हैं। आँख होते हुए भी अंधे के समान, ये मतलब कि आँख होते हुए चक्षुष्यमान अंध ही, आँख होते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हो, अंधे हो। कभी कभी लोग बोलचाल में बोलते हैं आँख पे पट्टी पड़ा है क्या, तो दैट टाइप ऑफ थिंग। ब्लाइंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग आईज, यहाँ लिखा है। तो मैं कुछ जो मेरे चुनिंदा वर्ड है वैसे मैं लिख देती हूँ, आप लोग लिखिए। चक्षुष्यमान अंध एक, क्या मतलब निकला? blind in spite of having eyes। पूरयन फीलिंग, पूरयन मतलब फीलिंग। सुधीरम सीरियसली, सुधीरम सीरियसली, सु लगा हुआ है, धीर वर्ड आप तो जानते हो ना, धीर होना, गंभीर होना मतलब सीरियस होना।
बी सीरियस, लोग बोलते ना गंभीर हो जाओ, बहुत हंसो मत, तो सुधीर अच्छी तरह, सीरियसली उवाच सुधीरम, दीर्घता पूर्वक उन्होंने बोला। उवाच स्पोक सिट। चलो बीच में जो हार्ड वर्ड आएंगे मैं बताती जाऊंगी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन संस्कृत लिटरेरी वर्ड, बाणभट्टा इज वेल रिप्यूटेड एज बेस्ट प्रोज राइटर। अब बाणभट्ट की बारी आई। आपने पहले पढ़ा विष्णु शर्मा के बारे में और कालिदास और दंडी, इन सब से आपका परिचय हो गया। अब है ये बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन नगर इंडिया। बाणभट्ट की बहुत प्रसिद्ध रचना है हर्षचरितम और कादंबरी, तो उनकी बहुत विश्वविख्यात रचना है। तो हर्षचरितम इज ए हिस्टोरिकल, हाँ, जिसमें कि उच्छ्वास है, कई उच्छ्वास हैं, और हर्षचरितम द प्रेजेंट एक्सेप्ट इज एन एडिटेड वर्जन फ्रॉम द फर्स्ट उच्छ्वास ऑफ हर्षचरितम। हिस्टोरिकल घटना है और उसके फर्स्ट सेक्शन से, जो उसे उच्छ्वास के नाम से जानते हैं, उसमें से यह लिया गया है जो आपका चैप्टर है। तो अर्थताम तथा सप्ताम सरस्वतीं दृष्ट्वा पितामहो मंगल पट्टनेह स्वरेण आशा पूरयन् सुधीरं दुर्वाससं उवाच। वो सरस्वती को देखकर पितामह मंगल पट्टहेन मंगल पट के से ही स्वर से, मंगलाचरण होता है ना कोई भी चीज में, तो उसके स्वर से आशा पूरयन् सुधीरम, आशा पूर्ति करते हुए, आशा के साथ, और दृढ़ स्वर में सुधीरम, धीरता के साथ, दुर्वाससं उवाच, दुर्वासा से बोले। ब्रह्मन् न खलु साधु सेवितो अयं पंथा येनासि प्रवृत्तः, न खलु निश्चय ही नहीं, यह पथ जो है निश्चय ही साधु सेवित नहीं है जिससे मैं प्रवृत्त हूँ। निहंतेश परस्तात्, निहंती प्लस एस, निहंतेश परस्तात् में दोनों में संधि विच्छेद है। ये सब आप छोटी छोटी बातें ध्यान दो बीच बीच में। निहंतेश वर्ड है। अब इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? निहंती प्लस एश, और परस्तात्, परस्तात् में भी है परः प्लस तात्। इंद्रियाश्व इंद्रिया उत्थापितं हि रजः कलुषयति दृष्टिम् अनक्षजित। कियत् दूरं वा चक्षुरिच्छते, कियत् दूरं वा चक्षु इच्छते, क्या दूर से ही तुम चक्षु के
चक्षु को देख सकते हो कि यह दूरम वा, अथवा क्या कितने दूर से तुम आँख को देख पा रहे हो, इच्छा कर रहे हो। विशुद्धया हि धिया पश्यन्ति कृतबुद्धया सर्वान् अर्थान् असतः सतो वा। विशुद्धया हि धिया, विशुद्धया ही धिया पश्यन्ति, विशुद्धता से ही धिया मतलब बुद्धि, बुद्धि जो है बुद्धि देखी जाती है, विशुद्धि से ही बुद्धि देखी जाती है। कृत बुद्धया सर्वान् अर्थान् असतः सतो वा, क्या सभी में अर्थपूर्ण सत्यता है। निसर्ग विरोधिनी चेयम पयः पावकयोरिव, पावकयोरिव धर्म क्रोधयोः एकत्र वृत्ति, धर्म क्रोधयोः प्लस एकत्र, मतलब कि एक ही जगह पर अगर धर्म और क्रोध दोनों का संयोग हो जाए, दोनों का संगम हो जाए तो पावकयोरिव ये अग्नि के समान हो जाता है। निसर्ग विरोधिनी चेयम पयः, यह पानी को वार नहीं कर सकता, यह क्रोध जो है एकदम अग्नि के समान हो जाता है। आलोकम अपहाय कथम तमसी निमज्जसी, आलोक मतलब कि प्रकाश को दूर करने के लिए, अपहाय मतलब दूर करने के लिए, कथम तमसी निमज्जसी कहाँ से अंधेरा को लाओगे। आलोकम अपहाय, इस जो दृष्टि है, ये जो उजाला है, इसको दूर करने के लिए कहाँ से, तम मतलब अंधियारा, अंधेरा, तो अंधेरा को हम एकत्रित कर सकते हैं। निमज्जसी कहाँ से लाओगे। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, क्षमा ही जो है वो मूल है, जड़ है सभी तपसाम का, सभी तपस्वियों का क्षमा ही मूल मंत्र होता है। जो तपस्वी होते हैं वो क्षमा कर देते हैं, वही मेन चीज होता है। पर दोष दर्शन दक्षा दृष्टि रिव कुपिता बुद्धि न ते आत्मदोष, पर दोष दर्शन दक्षा, दूसरे के दोष को देखने में जो दक्ष हैं, ऐसी दृष्टि कुपिता बुद्धि न ते आत्मदोष, वैसी बुद्धि क्रोधित बुद्धि और न ही उनकी अपने दोष को देखती है, दूसरे के दोष को जो देखते हैं वो वैसी कुपित बुद्धि, यानी कि जो क्रोधित व्यक्ति होते हैं वो अपने दोष को नहीं देखते हैं। वह महातपोभार वैवधिकता, वह पुरोभागित्व, वह महातपोभार वैवधिकता, कहाँ महातप का भार और वैभव की अधिकता है, कहाँ ये महातप की भार और वैभव की अधिकता है। वह पुरोभागित्व, और जहाँ जिसके आगे जो है ये भागीवान बनता है। अतिरोषणा चक्षुमान अंध एव जना, अतिरोषणा जो बहुत क्रोधित होते हैं, जो क्रोधित व्यक्ति हैं वो आँख होते हुए भी अंधे के समान है, मतलब क्रोध में कुछ दिखाई नहीं देता, उल्टा पुल्टा हो जाता है, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए कहा गया है कि चक्षुमान अंध एव, आँख होते हुए भी आप ब्लाइंड हो जाते हो। कब? अतिरोषणा, जब आप में बहुत क्रोध आ जाता है। नहीं कलुषिता, नहीं कोप कलुषिता विमृशति मति कर्तव्यम अकर्तव्यम वा, और नहीं कोप कलुषिता, कोप से कुंठित, कोप से जो आतुर हैं, ऐसे व्यक्ति विस्मृशति भूल जाते हैं, कोई भी मति को, अपने दिमाग को, अपने बात को भूल जाते हैं। कर्तव्यम अकर्तव्यम वा, क्या करना है क्या नहीं करना है ये क्रोध में आदमी भूल जाता है, क्रोधवशात। कुपितस्य प्रथमम अंधकारी भवति विद्या, जो कुपित व्यक्ति हैं उनकी विद्या भी अंधकार में होती है, उनकी विद्या भी अंधकार में रहती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। ततो भ्रिकुटि,
और उनकी भ्रिकुटी मतलब आईब्रो को भ्रिकुटी बोलते हैं, तो वो भ्रिकुटी भी जो है वो तर जाती है। आदौ इंद्रियाणि रागः समास स्कंदति चरमम चक्षु, और आदि इंद्रियाणि राग, और पहले तो जो इंद्रिय आदि हैं हमारे ऑर्गन्स हैं वो समाह कंदति मतलब वो अपने सही काम नहीं करते हैं। चरमम चक्षु, और चक्षु जो है आंख जो है वो एक अलग अवस्था में चली जाती है। कैसे आदमी जब कुपित होता है तो आंख बड़ा कर लेता है, किसी को डांटता है, लाइक है। आरंभे तपो गलति पश्चात स्वेद सलिलम, पहले जो है तपस्या गलाता है, मतलब गलता है तपस्या में व्यक्ति को घोर कठिनाई होती है, और बाद में स्वेद सलिलम, बाद में जो उसके पसीना निकलते हैं उससे जो आप उसमें विचरण करते हो शरीर में पानी में, तो वो एक अद्भुत आनंद है। पूर्वम आशय आशय स्फुरति अनंतरम अदरः, पहले आशयः आयशः, पहले अयश होता है, यश की प्राप्ति नहीं होती है, बाद में जो है बाद में अधर, अधर का मतलब ओठ भी होता है, अधर का मतलब कथम लोक विनाशाय ते विषपाद पश्येव जटा वल्लकानि जातानि अनुचिता खलु अस्य मुनि वेशस्य हार्यष्टिरिव वृत्त मुक्ता चित्तवृत्ति शैलूष इव वृथा वहसि कृत्रिमम् उपशमशून्येन चेतसा तापसाकल्पम अल्पमपि न ते पश्यामि कुशल जातम। ये हर्षचरित के प्रथम भाग से लिया गया है। इंद्रिया समुत्थापितम रजः किम कलुषयति, तो दृष्टिम कलुषयति, कुपिता बुद्धि किम न पश्यति, कुपिता बुद्धि आत्मदोषम न पश्यति, कुपितस्य स्वेद सलिलात् पूर्वं किम गलति, तपः गलति, कुपितस्य पूर्वं आयशः स्फुरन्ति। शैलूष शब्दस्य का अर्थ है शैल और प्लस ऊष है, तो माउंटेन। वृत्त मुक्ता वृत्चित्त वृत्ति कीदृशी अस्ति, दृष्टि बुद्धि। कृत बुद्धय कथम पश्यन्ति, संधि विच्छेद। तीसरा में है पहले समास प्रकरण, तो पहला मंगल पटहीन, मंगल पटहीन में जैसा कि देखने से पता चला जैसे रामेन, रामेन में तृतीया विभक्ति है, तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष। कृत बुद्धयः बुद्धि, कृतः बुद्धः, धर्म क्रोधय धर्म क्रोधः धर्म क्रोधः च द्वंद्व समास। साधु सेवितः